हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एबनॉर्मल कंडीशन, सी इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक एबनॉर्मल कंडीशन दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी है। ऑप्शन ए पॉलीडेक्टाइली, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट सिंडेक्टाइली, ऑप्शन सी कंप्लीट सिंडेक्टाइली, ऑप्शन डी मोनोडेक्टाइली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पॉलीडेक्टाइली। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप तीनों ही इमेजेस के अंदर काउंट करेंगे तो सब जगह यहाँ पर टोटल 6 फिंगर्स हमको दिख रही है, जो कि हमारा पॉलीडेक्टाइली का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉलीडेक्टाइली के टाइप्स क्या होते हैं और पॉलीडेक्टाइली क्या होता है। पॉलीडेक्टाइली के अंदर क्या होता है, टोटल हमारी 5 डिजिट्स होती है, चाहे फिंगर्स में देखे या फिर टोज में, यानी कि हैंड्स और फुट दोनों के अंदर टोटल एक हाथ या एक पैर के अंदर 5 होती है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है या उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो वो हमारा पॉलीडेक्टाइली कहलाता है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या होता है, अगर कोई मिडल 3 से अराइज हो रही है कोई फिंगर तो वहां पर हम सेंट्रल पॉलीडेक्टाइली कहेंगे। उसके बाद आएगा प्री एक्सियल रेडियल। अगर हमारा जो पॉलीडेक्टाइली है वो रेडियल वाली साइड से है, यानी साइड की ओर से है, तो उसे हम प्री एक्सियल पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। और वहीं बात करते हैं हम पोस्ट एक्सियल अल्नार। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्नार साइड ऑफ द हैंड होता है, मतलब कि लिटिल फिंगर साइड जो होती है वहां पर हमारा एक्स्ट्रा फिंगर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम पोस्ट एक्सियल अल्नार पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एबनॉर्मल कंडीशन, सी इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कंडीशन कौन सी है। ऑप्शन ए सिंडेक्टाइली, ऑप्शन बी प्री एक्सियल पॉलीडेक्टाइली, ऑप्शन सी पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टाइली, ऑप्शन डी मोनोडेक्टाइली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सिंडेक्टाइली। जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर पॉलीडेक्टाइली पढ़ाई है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन बी और सी तो नहीं रहेंगे, इसीलिए आपको ऑप्शन ए और डी में से सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर जो इमेज है हमारा वो सिंडेक्टाइली का है। चलिए अब जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे फर्स्ट अगर हमें यहाँ पर ऐसा कोई इमेज दिखता है तो आपको सबसे पहले जो हमारी फिंगर डिजिट्स है वो काउंट करनी है। पॉलीडेक्टाइली के अंदर क्या होता है, 5 से ज्यादा मिलेंगी तो वो पॉलीडेक्टाइली कहलाएगा, अगर 5 ही है तो फिर वो हमारा सिंडेक्टाइली कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि सिंडेक्टाइली के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा फिंगर्स जो होती है उसके बीच में सेपरेशन नहीं हो जाता है, मतलब कि फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ डिजिट्स होता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पर डिजिट्स जो है वो सेपरेट नहीं हुए, यह हमारा सिंडेक्टाइली कहलाता है। अब सिंडेक्टाइली के टाइप्स की बात करते तो यह भी अलग अलग होता है। यहाँ पर हम जो टाइप देखेंगे वो है हमारा कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट सिंडेक्टाइली। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे फर्स्ट इमेज दिया गया है इनकम्प्लीट सिंडेक्टाइली, इसके अंदर जो हमारा फिंगर का टॉप वाला नॉच है वहां पर जो है वो सेपरेशन है लेकिन नीचे नहीं है। वहीं हम बात करेंगे कंप्लीट वाले के अंदर, तो फिंगर्स जो है वो टिप तक ज्वाइंट है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, तो यह हमारा कंप्लीट सिंडेक्टाइली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए कैथेटर माउंट, ऑप्शन बी क्लोज्ड सक्शन कैथेटर, ऑप्शन सी टी पीस, ऑप्शन डी वेंटिलेटेड सर्किट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोज्ड सक्शन कैथेटर। अब बात करते हैं कि हम क्लोज्ड सक्शन कैथेटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है। यह हमारा एक स्टेराइल सक्शनिंग मेथड होता है। इसके अंदर कैथेटर को हम शीथ के साथ एनक्लोज्ड करके वेंटिलेटर सर्किट के साथ कनेक्ट सक्शन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ज्यादातर या आईसीयू के अंदर जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनका वेंटिलेटर कनेक्टेड रहता है, वहां पर हमें वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा हम प्रीवियसली जब भी हमें सक्शन करना होता है तो हम वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करके फिर करते हैं, लेकिन इस कैथेटर की सहायता से हम बिना डिस्कनेक्ट किए भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा रिस्क ऑफ डिसैचुरेशन रहता है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द विच कंडीशन शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक कंडीशन देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कंडीशन कौन सी है। ऑप्शन ए इम्पेटिगो, ऑप्शन बी एक्सिमा, ऑप्शन सी सोरियासिस, ऑप्शन डी हर्पिस सिम्प्लेक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इम्पेटिगो। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अराउंड द माउथ जो है हमें यहाँ पर हनी कलर के क्रस्ट दिख रहे हैं, और हनी कलर के क्रस्ट जो होते हैं वो क्लासिक साइन है हमारा इम्पेटिगो डिजीज कंडीशन का।
ज्यादातर हम बात करते हैं इसकी तो यह कॉमनली हमको देखने को मिलता है चिल्ड्रंस के अंदर, और इसके कोज की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन कंडीशन शोन इन द इमेज। आप यहाँ अंदर एक स्किन कंडीशन को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी है। ऑप्शन ए सोरियासिस वल्गैरिस, ऑप्शन बी इम्पेटिगो, ऑप्शन सी विटिलिगो, ऑप्शन डी टीनिया कॉर्पोरिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सोरियासिस वल्गैरिस। अगर हम बात करते हैं सोरियासिस डिजीज कंडीशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह हमारा एक ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर होता है, इसी के साथ ही यह क्रॉनिक भी होता है। अब बात आती है कि इसके अंदर जो लेशन होते हैं आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर जो लेशन हमें इमेज के अंदर दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह रेड कलर का प्लेक नजर आ रहा है आपको, जिसके ऊपर सिल्वर स्केल भी प्रेजेंट है। इसी के साथ ही यह जो है उभरा हुआ होता है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, स्किन से थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह कंडीशन हमारी सोरियासिस की है। अगर हम बात करते हैं कि यह कौन कौन सी साइट पर कॉमनली प्रेजेंट होता है, स्कैल्प, एल्बो, नीस, लोअर बैक और नेल्स जो होते हैं इसकी कॉमन साइट होती है जहां पर कि हमें सोरियासिस वल्गैरिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ग्राफ्ट इल्यूस्ट्रेशन फ्रॉम द बिलो इमेज। आपको यहाँ पर एक ग्राफ्ट इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा ग्राफ्ट है। ऑप्शन ए ऑटोग्राफ्ट, ऑप्शन बी जीनोग्राफ्ट, ऑप्शन सी होमोग्राफ्ट, ऑप्शन डी एलोग्राफ्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, टिश्यू ट्रांसप्लांटेड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमें दिया गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सेल कल्चर है उसे इंजेक्ट किया जा रहा है माउस के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो दोनों स्पीशीज अलग अलग है, तो जीनोग्राफ्ट कहलाएगा। चलिए यहाँ पर जो दूसरी टर्म आई है उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे ऑटोग्राफ्ट की। ऑटोग्राफ्ट मतलब क्या होता है, टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो वन साइड टू अनदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर होता है, तो वो ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। बात करते हैं हम होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट की, तो यह दोनों सिमिलर ही है। होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल है लेकिन स्पीशीज सेम है और वहां पर टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो उसे हम एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट कहेंगे। क्योंकि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं हमारे पास जो है स्पीशीज दोनों अलग अलग थी और टिश्यू का ट्रांसप्लांट किया गया था, तो यह हमारा जीनोग्राफ्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर विच थिंग, सी द फॉलोइंग इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है हमें बताना है कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी बिलीरुबिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिलीरुबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंस्ट्रूमेंट के नाम की बात करते हैं। यह जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसका नाम है हमारा ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन मीटर, या फिर इसे जॉन्डिस मीटर भी कह सकते हैं। यह एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस होती है। यह ज्यादातर न्यूबॉर्न्स के अंदर जो रहता है, जॉन्डिस का रिस्क ज्यादा रहता है, तो वहां पर हम बिलीरुबिन लेवल को मेजर करने के लिए इसे यूज में लेते हैं। और बात की जाती है कि इसे हम यूज किस तरह से करते हैं, तो इसे क्या करना है, जेंटली हम इसे प्लेस करेंगे ऑन द स्किन। ज्यादातर जो इसकी साइट होती है फोरहेड और स्टर्नम से हम मेजर करते हैं। यह बिलीरुबिन मीटर हमें बिलीरुबिन का रेंज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडीशन शोन इन बिलो इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जो कंडीशन दी गई है उसके लिए दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, इट इज ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी, इट इज कॉन्टाजियस, ऑप्शन सी, इट इज ऑटोइम्यून इन नेचर, ऑप्शन डी, इट हील्स विद हाइपर पिगमेंटेशन। ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह जो कंडीशन दी गई है उसे हम कहते हैं विटिलिगो। विटिलिगो जो होता है वो ऑटोइम्यून होता है। इसी के साथ ही ऑप्शंस दूसरे भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। विटिलिगो डिजीज कंडीशन हमारा फंगल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है, इसी के साथ ही यह कॉन्टाजियस भी नहीं है और इसे हील करने के लिए हमारा हाइपर पिगमेंटेशन भी यूजफुल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। हमें यहाँ पर जो इमेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए, आर्टरी फॉरसेप, ऑप्शन बी, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप,
ऑप्शन सी डिसेक्टिंग फॉर्सेप, ऑप्शन डी फॉर्सेप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप। आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप होता है वो स्पॉन्ज या स्वाब को होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है और इसे होल्ड कर कर हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्जिकल साइट होता है उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ब्लड को एब्सॉर्ब करना है कहीं पर तो उसके लिए भी यूज में लिया जाता है। इसी के साथ ही एंटीसेप्टिक अप्लाई करना हो तो वहां पर भी हम स्पॉन्ज होल्डिंग के फॉर्सेप की हेल्प से कर सकते हैं।